गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर ट्रायंगल्स के क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या कह रहा है, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, यहाँ पर AB जो है AC के इक्वल है, एंड साइड BA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट AD इज इक्वल टू AB, यहाँ पर AD भी जो है AB के इक्वल है। अब आपसे कह रहा है कि साबित कीजिए कि जो एंगल BCD है वो राइट एंगल है। तो इसको भी हम लोग साबित करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे और फिगर बना करके इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो गिवन में है उसको हम लोग लिखेंगे। ये मेरा दिस इज़ पॉइंट A है और ये मेरा पॉइंट B है, ये C है, ठीक है। अब यहाँ पर AB जो है AC के इक्वल है और जो AB है वो AD के भी इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि AD AC के भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गिवन में है सबसे पहले मैं वो लिखूँगा कि AB जो है AC के इक्वल है, ये गिवन में है। दूसरा पॉइंट यहाँ जो गिवन में है कि AD जो है AB के इक्वल है, जो AD है वो जो है AB के इक्वल है। अब हमें साबित क्या करना है, टू प्रूव एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल BCD है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर प्रूफ देखें हम लोग, तो इस प्रूफ में सबसे पहले जो चीज़ गिवन में है उसी का यूज़ करके हमको इनका प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो AB AC के इक्वल है उससे हम लोग लिख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि ये मेरा एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये एंगल 4 है। अपनी सुविधा के लिए इस टाइप से मैंने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सिंस AB इज इक्वल टू AC, ये मुझको गिवन में है, तो इससे मुझे मिल गया कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। एक ये पॉइंट हमको मिल चुका है, तो ये एंगल हमको इक्वल मिल गया। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो AC जो है हमारा AD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर AB जो है AD के इक्वल है। तो जब AB जो है हमारा AD के इक्वल है और जो AB है वो AC के इक्वल है, तो AD भी AC के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस AD इज इक्वल टू AC देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ से एक चीज़ और मिल गई कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है। अब इनका कभी भी यूज़ होगा तो उसको यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पे ध्यान दें तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर इस पूरे ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल जो है ABC पे केवल ध्यान दें, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC में ध्यान दें तो इन तीनों एंगल का सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि अच्छा, इसको भी मैं कोई एंगल मान लेता हूँ कि ये मेरा एंगल 5 है और ये वाला मेरा 6 है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जो है ये हमारा सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल से 180 डिग्री होता है। इससे हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो जब एंगल 2 हमारा एंगल 3 के इक्वल है तो मैं इस एंगल 2 की जगह पर लिख सकता हूँ एंगल 3। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको अपनी तरफ से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अच्छा, एक कदम और, इसको पहले जोड़ लेता हूँ। तो 2 एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ। इसी तरीके से मैं चलता हूँ इस ट्रायंगल पे, ADC ट्रायंगल पे। तो यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल ADC। तो इन ट्रायंगल ADC में एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। और अभी हमने देखो यहाँ लिखा है कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। तो यानी मैं एंगल 1 की जगह पे एंगल 4 लिख सकता हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 5
और ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180 360 हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 और ट्वाइस ऑफ एंगल 4 को एक साथ लिख लेते हैं। दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। और एंगल 5 प्लस एंगल 6 को एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि लीनियर पेयर एक्सियम से अगर BD एक स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट A या इस BD लाइन पर है तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री होता है। तो मैं इसकी जगह 180 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 180 डिग्री इसको लिख दिया। दिस इज़ 360, दिस इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये 180 डिग्री इधर आएगा तो ये 360 में 180 गया तो 180 हो जाएगा। ट्वाइस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मेरा क्या है, एंगल C है, जो कि एंगल BCD है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा एंगल BCD। तो यहाँ से एंगल BCD मुझको मिल गया 180/2, तो जो कि 90 आ चुका है। तो यहाँ से हमें यही साबित करना था कि एंगल BCD 90 डिग्री है, ये साबित कीजिए। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।